हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यू कर रहे थे आपकी दूसरी बुक के जो इंडिया के बारे में है कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या मुसीबतें या प्रॉब्लम्स आई हैं, किस तरीके से ओवरकम किया है और किस तरीके से भारत को एकजुट रखा है। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसली स्टेट वर अंडर, तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे बहुत सारे थे प्रिंसली स्टेट्स, तो उसके बारे में अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगी। तो कहते हैं वो किसके अंतर्गत थे, क्या वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत थे या ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के थे या इंडियन गवर्नमेंट के थे। तो एक्चुअली वो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के अधीन थे, तो आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट के मीनिंग क्या है पहले आपको जानना होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट थे या फिर वो अपने मतलब लॉ एंड ऑर्डर खुद ही बना रहे थे, ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन पैरामाउंसी उनको माननी पड़ती थी। ठीक है, ये डायरेक्ट तो नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सब कुछ उसी का ही चल रहा था। तो आंसर है आपका डी, यानी कि नॉट डायरेक्टली गवर्नड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और रूल्ड बाय इंडियन रूलर्स। ठीक है, बी ये हो गया। और ब्रिटिश जो है वो क्राउन जो है पैरामेंसी इसी की ही मानी जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मच एरिया वॉज अंडर प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट के अंतर्गत कितना एरिया था, तो वो था 1/3। आंसर है आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मीनिंग ऑफ पैरामाउंसी। पैरामाउंसी का मीनिंग क्या है, तो पैरामाउंसी का मीनिंग एक्चुअली में ये होता है कि बहुत बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, जैसे गवर्न करता है जो, ठीक है, तो उसके पास पावर भी होती है, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर खत्म करने के लिए सारी पावर होती है। तो उसको वो जो होता है डोमिनेंस भी करता है और वो कमांड भी देता है। तो ये है सी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट जो है मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद हमें पता चलती हैं, तो ये है 565। आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ब्रिटिश इंडिया है वो सजेशन देती है प्रिंसली स्टेट्स को कि आप ज्वाइन कर सकते हो किस किस को, चाहो तो आप पाकिस्तान में जा सकते हो, चाहो तो हिंदुस्तान में रह सकते हो यानी कि इंडिया भारत में रह सकते हो, या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन उनके लिए ओपन थे, तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एरिया था त्रावणकोर, ठीक है, स्टेट है अब वो, तो चूज कौन सा ऑप्शन किया था उन्होंने, तो उन्होंने चूज किया था इंडिपेंडेंट होना। तो आंसर है आपका ए। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये त्रावणकोर किस कौन सा एरिया था, तो केरला का, केरला का जो एरिया था तो उसको ये बोला जाता था। और अब जो राजधानी है केरला की तो क्या कहा जाता है उसको, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, समझ आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इनको, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद का निजाम कौन थे। तो हैदराबाद का जो इलाका था, महाराष्ट्र ले लो, आंध्र प्रदेश का पूरा इलाका है, साउथ का इलाका इस साइड का, ठीक है, तो यहाँ पे सारा जो है वो हैदराबाद कहा जाता था तब। अब नहीं कहा जाता, पहले कहा जाता था ये सारा इलाका। ठीक है, इसके जो निज़ाम थे वो थे मीर उस्मान खान। इनके बारे में जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, वो आप जानने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अमीर बंदे थे ये, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्लान या फिर पॉलिसी के अंतर्गत ये कहा गया कि प्रिंसली स्टेट्स को वो फ्री है, वो कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया में रह सकते हैं चाहे वो पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो ये जो प्लान था इस प्लान को माउंटबेटन प्लान कहते हैं। ठीक है, तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। दैट इज हम सब जानते हैं कि आयरन मैन बोले जाते हैं पटेल जी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो उन्होंने बहुत 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 महत्वपूर्ण जो है वो एक काम किया है भारत को एकजुट करने में, और किस तरीके से वो एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और होम मिनिस्टर भी रहे हैं, वो पहले थे। ठीक है, तो आंसर है आपका ए। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।